वाराणसी। दिनांक 30 मई अखिल भारतीय सनातन न्यास जैतपुरा वाराणसी द्वारा आयोजित विश्व कल्याण आर्य एवं भारत में सुख समृद्धि एवं हित के लिए समर्पित 9 दिवसीय मानस नवाहन पारायण यज्ञ एवं श्री राम कथा संगीत में पूज्य संत पाटलपुरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु नरहरियानंद द्वाराचार्य बालक देवाचार्य महाराज काशी के श्रीमुख से हम समस्त भक्तजन श्री राम कथा का श्रवण करेंगे। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु दिनांक 1 जून 2025 दिन रविवार को सुबह 7:30 बजे भव्य कलश शोभा यात्रा जैतपुरा स्थित मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण से जैतपुरा, नागकुआ, दिघिया प्लाट, राजापुरा होते हुए गोपाल बाग कॉलोनी से पुनः कथा स्थल पर जाकर संपन्न होगा। इसमें 101 सौभाग्यवती महिलाएं अपने सिर पर कलश, नारियल लेकर चलेंगे तथा डमरू दल के भक्तगण तथा बच्चे महिलाएं पुरुष राम नाम का संकीर्तन एवं सनातन धर्म की जय, प्रभु श्री राम की जय, हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए चलेंगे। कथा के मुख्य यजमान वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजय जायसवाल अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर पुष्पा जायसवाल के साथ पोथी लेकर चलेंगे। इस अवसर पर पूज्य संत जन आधा दवा पे आ की मात्रा र पे आ की मात्रा च पे आ की मात्रा आधा र या मानस मर्मज्ञ बालक देवाचार्य महाराज की उपस्थित रहेंगे तथा सायंकाल 7 बजे कथा पंडाल में पूज्य संतों के कर कमलों द्वारा कथा का शुभारंभ होगा। दीप प्रज्वलन के माध्यम से कथा का विधिवत शुभारंभ होगा। कथा के 10वें दिन कथा पंडाल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। पत्रकार वार्ता में ये जानकारी देते हुए डॉक्टर अजय जायसवाल, रविशंकर सिंह, विष्णु गुप्ता, जयशंकर गुप्ता, रवि प्रकाश जायसवाल, राजेश सेठ, प्रमोद यादव, मुन्ना, सुजीत जायसवाल, वतन कुशवाहा, किशोर सेठ ने काशी की समस्त धर्मप्राण जनता से अपील की है कि उक्त कार्यक्रम में आप सभी भक्तगण सपरिवार शामिल होकर पुण्य के भागी बने। शेखर पांडेय निष्पक्ष काशी न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े रहें। और उसी के पदचिन्हों पर अखिल भारतीय सनातन न्यास के समस्त पदाधिकारी आगे कार्य करते हैं। बड़ी मर्यादा के साथ, जैसे कि भगवान परमात्मा रामभद्र जी मर्यादित हैं, उसी ढंग से मर्यादा में चल करके कथा को चलाते हैं और कई विद्वान बीच में अपना समय देते हैं। क्षेत्र के वाराणसी के अगल बगल के लोग कथा सुन करके आनंदित होते हैं और अपने सनातन संस्कृति को चलने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि भगवान की कथा सुन करके ही व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से यह कार्य एक वाराणसी में अकल्पनीय है, क्योंकि आज जो परिस्थिति बनी हुई है, भागदौड़ भरी जिंदगी, लोगों के पास समय नहीं है। ऐसी स्थिति पर भी अपने कार्य को संभाल करके और इसमें 2 महीना 3 महीना से पहले से लग करके सारे समिति के पदाधिकारी गण जिस प्रकार से करते हैं, सराहनीय काम है। आगे की जानकारी हमारे जी, मैं डॉक्टर अजय कुमार जायसवाल, अध्यक्ष अखिल भारतीय सनातन न्यास। विगत कई वर्षों से 8 वर्षों से ये कथा चल रही है, जिसमें विभिन्न प्रकार की कथाएं, श्रीमद् भागवत या जो भी दुर्गा पाठ, तमाम कथाएं हम लोग इस बार श्री राम कथा का आयोजन हुआ है। और रविवार को प्रातः 7 बजे मंगल शोभा यात्रा के साथ माँ बागेश्वरी देवी के प्रांगण से ये शुरुआत होगी। सुबह माँ बागेश्वरी देवी प्रांगण से होते हुए जैतपुरा, नागकुआ, फिर अपना डिगिया प्लाट, फिर डोमहनवा, ईश्वरंगी होते हुए राजापुरा, गोपाल बाग कॉलोनी के साथ पुनः यथोचित स्थान पर ये समाप्त होगी। और जिसमें मुख्य रूप से परम पूज्य जगत गुरु श्री बालक दास जी महाराज के साथ विभिन्न संतों का भी आगमन होगा। गणमान्य नागरिक भी हमारे साथ विशिष्ट रूप से बहुत से रहते हैं, उन सभी लोगों का आगमन इस शोभा यात्रा में होगा। शोभा यात्रा करीब 9:30 बजे समाप्त होगा और शाम को शंखनाद 6:30 बजे शंखनाद और दीप प्रज्वलन के साथ, संतों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ ये कथा का शुरुआत होगी। अखिल भारतीय सनातन न्यास द्वारा ये कथा वर्षों से 10 वर्षों से होता रहा है जी, इसके उद्देश्य क्या है? हाँ, कथा का यही उद्देश्य है कि भगवान राम को का जो जीवन रहा है, जो जीवन चरित्र रहा, उस जीवन चरित्र को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। क्योंकि उस समय जो राम राज्य था, जहाँ कोई सुख दुख भेदभाव, सभी अपने कर्तव्य के प्रति जो है
कर्तव्य बोध था, धर्मपरायणता था, कहीं कोई कष्ट नहीं था, सभी सुखी शांति और आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। तो प्रयास ये है कि यही राम राज्य की परिकल्पना फिर से साकार हो, सभी के अंदर वो भगवान राम का जो चरित्र था वो जाए, और जिसके द्वारा हम सभी मानव सत्संग, देखिए मेन उद्देश्य है सत्संग से ही हम जो है अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने परिवार के साथ अपने सभी लोगों में परिवर्तन ला सकते हैं। सत्संग का मतलब ही होता है कि जो है, जो प्रतिदिन अगर हमारे कानों में अच्छे विचार और अच्छी चीज़ें जा रही हैं तो उस चीज़ों से हमें और सभी को, समाज को लाभ हो, और समाज को विभिन्न मेन समाज को लाभ हो, यही हम चाहते हैं। ये एक सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का कार्य है और सनातन अखिल भारतीय सनातन न्यास के माध्यम से कई वर्षों से और भी कई पुराणों की कथा होती आई है। इसमें 2-3 वर्षों से राम कथा चल रही है और राम कथा के माध्यम से एक मर्यादा के तहत में रह करके अपने जीवन को कैसे जिया जा सके, उसके आधार पर यह कार्यक्रम होता रहता है और समिति पूर्ण रूपेण से तन मन धन से लग करके इस कार्यक्रम को सफल बनाती है। पूरे बनारस के और अगल बगल के लोगों को भी इसका लाभ मिलता है। निश्चित रूप से ऐसे आयोजन सदा होते रहना चाहिए, जिससे अपनी सनातन संस्कृति बची रहे, आने वाली जो पीढ़ी है उनको संस्कार भी मिलते रहें और हमारे जो इतिहास हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारी जो संस्कृति है, उनके बारे में लोगों को पता चलता रहे। उस उद्देश्य को लेकर के यह सनातन समिति, सनातन न्यास लगातार कार्य कर रहा है और निश्चित रूप से उनके जीवन में एक राम राज्य की परिकल्पना है, सुखी जीवन रहे, जो क्योंकि राम राज्य में तीनों चीज़ें रहती हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा, आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदि भौतिक तीनों तापों से जो निजात दिलाती हो, ऐसी राम कथा है। और भक्त जब जो श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में सुख का माहौल बनता है और जो अशांतियाँ हैं, जो असुख है, उनको दूर करके ये राम कथा जीवन को शांति प्रदान करती है। मैं रवि प्रकाश जायसवाल, पूजा सचिव, अखिल भारतीय सनातन न्यास। हम लोगों के सनातन न्यास के माध्यम से जन जन में भगवान श्री राम के जीवन का जो मर्म था कि त्याग से ही त्याग में ही कल्याण निहित है और त्याग से ही समाज का निर्माण होता है, यह जन जन में इसको प्रसारित हो, इसी उद्देश्य से श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह 9 दिवसीय कार्यक्रम है, 1 जून और इसके कथावाचक पातालपुरी पीठाधीश्वर श्री बालकदास जी देवाचार्य जी महाराज इसके कथावाचक हैं और आपके श्रीमुख से संगीत में जन जन में भक्तिजन का रस सब में प्रसारित करने के लिए इस कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि यह आह्वान करना चाहते हैं कि अधिकाधिक संख्या में आवें और भगवान के भक्ति रस में डूबें और उनके जीवन से सीखकर अपने जीवन में इसको समाहित करें, जिससे कि सनातन धर्म की ध्वजा पुनः फहरा सके और जन जन में वह भाव जगे कि हमें भगवान श्री राम के श्री चरणों पर चल के स्वयं को मजबूत करना है और राष्ट्र का पुनः उत्थान करना है।